हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2022 तक सभी क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाभारत के लेखक कौन थे। सभी को पता है महाभारत के लेखक थे वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। क्या आपको पता है कि महाभारत में कुल श्लोक कितने हैं? महाभारत में अगर आपसे श्लोक पूछा जाए कितने हैं, तो कुल श्लोक की संख्या है 1,00,000। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक है। किसमें है? महाभारत में। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर 2011-12 के पेपर में पूछा गया है। और आपको पता होगा जो महाभारत ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या आपको पता है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो प्रारंभिक नाम है जय संहिता। जय संहिता प्रारंभिक नाम है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है, वेद व्यास। कालिदास की रचना तो आप लोगों को पता ही है, कुछ रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। मेघदूतम है, या मेघदूत कह सकते हैं, मेघदूतम है, मेघदूतम है। और यहाँ पर ऋतु संहार है, ऋतु संहार किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। रघुवंशम किसकी रचना है? आपके यूपी टेट पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और शाहजहां का जो शासन समय है कब से कब तक रहा है? तो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी का शासन समय रहा है। शासन समय जरूर याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो के साथ, अर्जुमंद बानो के साथ इनका विवाह हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा किसके साथ इनका विवाह हुआ था। जो अर्जुमंद बानो है इनके साथ विवाह हुआ था। और मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुई हैं? तो मुमताज महल के नाम से, मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। कौन? तो ये प्रसिद्ध हुई हैं अर्जुमंद बानो बेगम। आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा, आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता होगा कि शाहजहां की माँ कौन थी? तो शाहजहां की जो माँ थी, शाहजहां की माँ कौन थी? एक राठौर राजकुमारी थी। कौन थी? राठौर, राठौर राजकुमारी थी। शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी थी। राठौर राजकुमारी थी। कौन? शाहजहां की माँ। और ये पुत्री किसकी थी? जो शाहजहां की माँ है ये किसकी पुत्री थी? जोधपुर शासक की पुत्री थी। जोधपुर शासक की पुत्री थी। जोधपुर शासक की पुत्री कौन थी? तो शाहजहां की माँ। जो दिल्ली में लाल किला है इसका नाम क्या था? तो सुरक्षा दुर्ग था। इसका नाम क्या था? सुरक्षा दुर्ग नाम था, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जो लाल किला है ये क्या है? सुरक्षा दुर्ग है। इसके बाद में है आगरा का किला। आगरा किला के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण कब करवाया गया है? तो 1573 ईस्वी में करवाया गया है। आपको पता होगा जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है इसमें क्या है? इसमें किसका निर्माण करवाया गया है? दीवान ए आम का निर्माण करवाया गया है। दीवान ए आम का निर्माण करवाया गया है। दीवान ए आम का निर्माण करवाया गया है।
और दीवाने खास का भी निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? तो लाल किले में करवाया गया है। दीवान ए खास, दीवान ए खास, इसका निर्माण कहाँ करवाया गया है? तो लाल किले में करवाया गया है। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और आपको समझ में आए तो कमेंट करके यस कर दीजिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई है? तो बिल्कुल पता होगा आप लोगों को, 1666 ईस्वी में मृत्यु हुई है। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल का समय रहा है, इनका कार्यकाल समय कब से कब तक रहा है? तो 1950 से 1962 कार्यकाल रहा है। कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार्यकाल, ये कार्यकाल रहा है 1950 से 1962 ईस्वी तक। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आंसर आपका यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा और इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि जो भारत की संविधान सभा का गठन है, ये कब किया गया है? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे। और सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे। अगर आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाए कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मुमताज महल की याद में करवाया गया था। और यह निर्माण कब करवाया गया है? तो 1653 ईस्वी में करवाया गया है। 1653 ईस्वी में करवाया गया है। कहाँ पर? तो आगरा में। कहाँ पर करवाया गया है? आगरा में करवाया गया है। और इस ताजमहल में किस प्रकार के संगमरमर का प्रयोग किया गया है? तो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। शाहजहां के बारे में तो आप लोगों ने देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपको जस्ट बताया है कि बचपन का नाम क्या था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शासन समय क्या था? तो 1627 से 1658 ईस्वी शासन समय था। 1627 से 1658 शासन समय था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था। इसके बाद में इतिहास में इनका नाम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो शाहजहां की पत्नी है कौन है? शाहजहां की पत्नी कौन है? तो मुमताज महल है। शाहजहां की पत्नी कौन है? मुमताज महल है। और इनका जो वास्तविक नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो अर्जुमंद बानो है। अर्जुमंद अर्जुमंद बानो इनका वास्तविक नाम है। और इतिहास में जो इनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, ये मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो शाहजहां की पत्नी कौन है? मुमताज महल है।
और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद है। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है? तो जामा मस्जिद है। और आगरा में कौन सी मस्जिद है? आगरा में अगर आपसे पूछा जाए, आगरा में कौन सी मस्जिद है, तो मोती मस्जिद है। आगरा में मोती मस्जिद है। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि शाहजहां की जो मृत्यु है 1666 ईस्वी में हुई है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई है? तो 1666 ईस्वी में हुई है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो यूजफुल लग रही है, तो प्लीज आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का यूपी टेट क्लियर है या नहीं है। फर्स्ट ये जो आपका अटेम्प्ट होगा, ये फर्स्ट है या आप इससे पहले भी एग्जाम आप दे चुके हैं? तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है, इसका आंसर सी सही है। नूरजहां के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो, या मुमताज महल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो जहांगीर है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मेहरुनिसा के साथ हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। नूरजहां के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो नूरजहां है, इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा है। वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है? मेहरुनिसा है। और जैसा कि आपको पता है कि जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर का जो विवाह है किसके साथ हुआ था और कब हुआ था? तो यह विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में। इसके साथ हुआ था? मेहरुनिसा के साथ हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि शादी के बाद उसे नूरजहां का खिताब मिला है। तो जो नूरजहां है, ये एक खिताब है। नूरजहां क्या है? एक खिताब है जिसके नाम से नूरजहां नाम प्रसिद्ध हो गया है। और नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो नूरजहां के सम्मान के लिए, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, सम्मान के लिए कौन से सिक्के चलवाए थे? तो जहांगीर ने निसार सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के? तो निसार सिक्के। निसार सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? जहांगीर ने। जहांगीर ने निसार सिक्के चलवाए थे। किसके सम्मान में? तो नूरजहां के सम्मान में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इत्र का आविष्कार किसने किया है? इत्र का आविष्कार किसने किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो नूरजहां की मां ने किया है। किसने किया है? नूरजहां की मां। नाम क्या है? अस्तम बेगम है। अस्तम बेगम नाम है। नूरजहां की मां का नाम क्या है? तो अस्तम बेगम है। इत्र का आविष्कार किया है। इन्होंने क्या किया है? इत्र का आविष्कार किया है। और जैसा कि अभी आपने जहांगीर के बारे में देखा है, तो जो जहांगीर का शासन समय है, कब से कब तक है? जहांगीर का जो शासन समय है, ये है 1605 से 1627 ईस्वी। 1605 से 1627 ईस्वी शासन समय है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम है। और अकबर इनको क्या बुलाते थे? शेखू बाबा बुलाते थे। अकबर इनको क्या बुलाते थे? तो शेखू बाबा बुलाते थे। कौन बुलाता था? अकबर बुलाते थे। किसको? तो सलीम को, यानी कि जहांगीर को बुलाते थे। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, इसका सी आंसर सही है, मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं, प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? तो ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। इसके बाद में अगर आपसे 24वें तीर्थकर पूछा जाए, 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएगा। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। और जैसे कि आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर सही है।
और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैन ग्रंथों की रचना किसमें हुई है? जैन ग्रंथों की जो रचना है प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथों की रचना किसमें हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। अगर बौद्ध ग्रंथ की रचना पूछी जाए, बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें हुई है? तो पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में हुई है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर आपका सही है। और जैसे कि आपको पता है कि जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र में कौन सा सूत्र है? भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? तो भगवती सूत्र में है। इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं और इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और जन्म कब हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए किस कुल में, तो यहाँ पर हो जाएगा शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में। शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कपिल वस्तु के निकट। कपिल वस्तु के निकट कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ है। लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ है। और लुम्बिनी जो ग्राम है ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो पिता कौन है? शुद्धोधन है। पिता कौन है? शुद्धोधन है। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। और माता कौन है? महामाया है। माता कौन है? महामाया है। माता का नाम क्या है? महामाया है। महामाया माता का नाम है। और इनका लालन पालन किसने किया है? लालन पालन किसने किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति प्रजापति गौतमी ने लालन पालन किया है। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये मौसी थी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो मौसी थी किसकी? गौतम बुद्ध की। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ है? तो जो इनका विवाह है किसके साथ हुआ है? यशोधरा के साथ विवाह हुआ है। किसके साथ हुआ है? यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग लाफिंग बुद्धा कहते हैं। लाफिंग बुद्धा। और जो यह परीक्षण है कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। यह परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण के राजस्थान में यह युद्ध हुआ था। और किसके काल में पूछा जाए, किसके काल में? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में यह परीक्षण हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में यह परीक्षण हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है शाकुंतलम लिखी थी किसके द्वारा? तो जैसे कि आपको पता है जो शाकुंतलम है ये कालिदास से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और यह एक महाकाव्य है। जो शाकुंतलम है ये क्या है? महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शैली में लिखी गई है, तो वियोग श्रृंगार की शैली में। वियोग श्रृंगार की शैली में, श्रृंगार रस की शैली में, श्रृंगार रस की शैली में लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और इस महाकाव्य का नायक अगर आपसे पूछा जाए, ये नायक कौन है? जो शाकुंतलम महाकाव्य है इसका नायक कौन है? तो राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत नायक है, राजा दुष्यंत। और नायिका कौन है? अगर आपसे नायिका पूछी जाए, नायिका, नायिका कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषि कन्या, ऋषि कन्या शकुंतला। ऋषि कन्या शकुंतला है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, पहला सही है कालिदास। अश्वघोष की रचना का नाम क्या है? बुद्ध चरित है।
अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित। भास की कुछ प्रमुख रचना या नाटक कह सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वप्न वासवदत्ता। पहला है स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता। इसके बाद में है दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त। इसके बाद में है अविमारक, अविमारक, अविमारक। नाटक किससे संबंधित है, तो भास से संबंधित है। और इसके बाद में है प्रतिमा, प्रतिमा नाटक किससे संबंधित है, तो भास से संबंधित है। इसके बाद में है अभिषेक, इसके बाद में है अभिषेक नाटक किससे संबंधित है, तो ये भी संबंधित है आपका भास से। और यहाँ पर बाल चरित हो जाएगा। इसके बाद में है बाल चरित, इसके बाद में है यहाँ पर बाल चरित। ये किससे संबंधित है, तो भास से संबंधित है। और पंचरात्र, पंचरात्र, पंचरात्र किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है शाकुंतलम लिखी गई है कालिदास के द्वारा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने, तो अफगानों ने पराजित किया था। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मराठा सरदार कौन थे। जो मराठा सरदार हैं ये कौन थे, मराठा सरदार कौन थे, तो शिवाजी थे। मराठा सरदार कौन थे, तो शिवाजी थे। अभी यहाँ पर हम शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है, 1627 ईस्वी में हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो 1627 से 1680 ईस्वी, जन्म हुआ है 27 में और मृत्यु 80 में हुई है। आपको पता होगा मराठा किस युद्ध में माहिर थे, युद्ध में माहिर थे, तो आपको पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मराठा किस युद्ध में माहिर थे। तो यहाँ पर हो जाएगा छापामार, छापामार युद्ध में माहिर थे, छापामार युद्ध में माहिर थे। और जैसे कि आपको पता है कि 1674 ईस्वी में क्या हुआ था, 1674 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। और यह अभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। यह अभिषेक कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। राज्याभिषेक किसने किया है, काशी के विद्वान ने किया है। राज्याभिषेक किसने किया है, काशी के विद्वान ने किया है। और ये काशी के विद्वान कौन थे, तो काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट। काशी के विद्वान कौन थे, गंगा भट्ट थे। काशी के विद्वान गंगा भट्ट थे। क्या आपको पता है कि छत्रपति की जो उपाधि है किसने दी है, छत्रपति की उपाधि किसने दी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक उपाधि और है हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही उपाधि किसने दी है, हिंदू पद पादशाही ये उपाधि किसने दी है, इसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये कहा था, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। इकबाल का नारा क्या था, इकबाल का नारा क्या था, इकबाल का नारा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारा किससे संबंधित है, इकबाल से संबंधित है। इसके बाद में है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महात्मा गांधी जी का नारा क्या था, महात्मा गांधी जी का नारा था, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी जी का नारा क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।